नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 50 लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपको सीधे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे क्लेट, जीके, जनरल नॉलेज, किसी भी तरीके के एग्जाम में आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 46। तो आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षा का अधिकार आरटीई किस वर्ष मौलिक अधिकार बना? 2002 में, 2005 में, 2010 में, 2008 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2010 में बना था। कब बना था? 2010 में बना था। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह अब कौन सा नया कानून प्रभावी हुआ है? भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय विधि संहिता, भारतीय दंड नियमावली। तो आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। वो है, अस्पृश्यता अनटॉक्नेबिलिटी का उन्मूलन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। वो है कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2005। कब हुआ? 2005। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। वो है, संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां संशोधन। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से 44वां संशोधन के द्वारा हटाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। धन विधेयक मनी बिल सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों में से किसी में भी, केवल संयुक्त सत्र में। तो धन विधेयक मतलब मनी बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? 71वां, 72वां, 73वां, 74वां। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है वो 73वां संशोधन द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। वो है प्रश्न नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 60 वर्ष में, 62 वर्ष में, 65 वर्ष में, 70 वर्ष में। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो 65 वर्ष के आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। कितनी की उम्र में? 65 की उम्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। वो है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? मुख्य न्यायाधीश, सॉलिसिटर जनरल, महान्यायवादी, कानून मंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी जो है भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13।
प्रश्न नंबर 13 है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार के कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 घंटे। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि लोकपाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, स्वीडन से, फ्रांस से। तो लोकपाल की अवधारणा जो है वो स्वीडन से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। वो है कि दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1981 में। तो दहेज निषेध अधिनियम जो है वो 1961 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट है। क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। वो है रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? केवल सर्वोच्च न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों, जिला न्यायालय। तो रिट जारी करने की शक्ति जो है वो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। वह है मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? 42वां, 61वां, 73वां, 86वां। तो मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 जो है वो 61वां संशोधन द्वारा किया गया था। किससे? 61वां संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? M.K. गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, संविधान की प्राण, संविधान की जान कहा था। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। वो है FIR का फुल फॉर्म क्या है? फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फास्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा FIR का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी में है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 ये है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 2003 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में। तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो है 2005 में लागू हुआ। कब हुआ? 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट मूल रूप से किस वर्ष का है? 1860, 1872, 1882, 1892। तो ये है 1872 का। कब का है? 1872 का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। वो है नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका। तो नीति निर्देशक तत्व DPSP जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। वो है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं? 8, 10, 12, 15। तो भारतीय संविधान की कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैप्स कॉर्पस का अर्थ है आदेश देना, मना करना, शरीर को प्रस्तुत करना, अधिकार पूछना।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर को प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्षकरण का अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 360, 370। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। वो है पॉक्सो एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? पॉक्सो एक एक्ट है, एक कानून है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा है, भ्रष्टाचार रोकना है, बच्चों को यौन अपराधों से बचाना है, साइबर अपराध रोकना है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पॉक्सो एक्ट का जो है मुख्य उद्देश्य था बच्चों को यौन अपराधों से बचाना। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है भारतीय अनुबंध अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना? 1870, 1871, 1872, 1875। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 1872 में बना। कब बना? 1872। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। वो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति आयु क्या है? उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसका रिटायर की जो आयु है वो क्या है? उसकी रिटायर की आयु जो है 62 साल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। जनहित याचिका PIL की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? संसद द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा, न्यायिक सक्रियता, जस्टिस PN भगवती द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक सक्रियता जस्टिस PN भगवती द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1986। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। वो है मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? वर्मा समिति, सरकारिया आयोग, स्वर्ण सिंह समिति, राजमन्नार समिति। तो मौलिक कर्तव्यों को जो है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। वह भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। तो आपको बता दें कि भारत का संविधान अंगीकृत जो है 26 नवंबर 1949 में ही किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। तो कानून के समक्ष समानता जो है ये अनुच्छेद 14 में है। किसमें है? अनुच्छेद 14 में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 ये है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1986, 2015, 2019, 2021। तो उपभोक्ता संरक्षक अधिनियम जो है वो 2019 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। वो है लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, अनिश्चित। तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। वह शून्यकाल 0 आवर्स का समय क्या होता है? सुबह 10 से 11, 12 से 1, दोपहर 2 से 3, शाम 5 से 6। तो शून्यकाल का समय जो है वो दोपहर 12 से 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38।
वो है हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1950, 1955, 1956, 1960। तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 में लागू हुआ। कब? 1955 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। वो ये है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370। तो आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह अनुच्छेद 368 में है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष कौन हो सकता है? कोई भी वकील, सेनावृत्ति मुख्य न्यायाधीश या SC के न्यायाधीश, गृह मंत्री, कानून सचिव। इसका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेनावृत्त मुख्य न्यायाधीश या SC के न्यायाधीश। तो दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।